नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने दिवसीय दौरे में पहुंचे, जिसमें उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जनपद में पार्टी की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो सेवा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसकी भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए गरीब कल्याण योजनाएं, किसान कल्याण की योजनाएं तथा जो माताओं बहनों के सशक्तिकरण की योजनाएं हैं, उनको निचले स्तर से पारदर्शी तरीके से योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को गरीबों तक आयुष्मान कार्ड के जरिए पहुंचाया जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं से भेंट करके जनपद में पार्टी की स्थिति की जानकारी लिया और पार्टी के द्वारा चल रहे अभियानों की समीक्षा किया है और जो नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं उनकी तैयारियों की जानकारी लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन और 17 सितंबर से लेकर के और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जो गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का जो अभियान कार्यक्रम चल रहा है, उसकी भी पार्टी के द्वारा जो कार्य किया गया उसकी भी जानकारी ली। फिर जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं उनके साथ बैठक किया और बैठक करके उसमें फीडबैक दिया। उसके बाद नगर क्षेत्र में कुछ स्थानों पे जाना हुआ और जिले के अधिकारियों के साथ अभी विस्तार से समीक्षा बैठक की। और इस समीक्षा बैठक का एक ही उद्देश्य था कि जो देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार है, दोनों सरकारों का एक ही लक्ष्य है कि हम दुनिया में ही देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं और देश में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। और इसके लिए विशेष तौर से गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, जो किसान कल्याण की योजनाएं हैं, जो माताओं की बहनों की सशक्तिकरण की योजनाएं हैं, उनको निचले स्तर तक पारदर्शी तरीके से कैसे पहुंचाया जाए, स्वास्थ्य की सुविधाएं लोक भारत कार्ड के अंतर्गत कैसे उपलब्ध हों, कैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत वितरित होने वाला जो राशन है, जो पात्र लोग हैं उनको ईमानदारी से उपलब्ध होता रहे। इस प्रकार से आने वाली पीढ़ियों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत काल में अमृत सरोवर निर्माण का एक कार्यक्रम दिया है, उसमें भी जनपद में अमृत सरोवर निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय बहुत सराहनीय कार्य किया गया है। और उसके लिए कहा भी गया है कि बहुत जगह अभी ऐसे सरोवर है, अभी हम आने वाले समय में हर गांव के अंदर 2 सरोवर विकसित करने का काम करेंगे जो पहले से हैं। उनकी जो लैंड एरिया है अभिलेखों में उसकी नाप भी करेंगे और नाप करके जितना भी लैंड एरिया अभी अमृत सरोवर के अंतर्गत उपयोग में लाया गया है, जो खाली होगा उसको चिन्हित करा करके वहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। जहाँ जो अमृत सरोवर आज तीर्थ स्थल की तरह विकसित हो गए हैं, वहाँ सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण करेंगे, खेलकूद की भी वहाँ व्यवस्था, इसका भी प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से आगे बढ़े। किसान सम्मान निधि की दृष्टि से सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है और वह कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रदेश में जनपद लगभग 10वें स्थान पर अपना परिणाम देने का काम किया है और कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम है, उसकी मैं प्रशंसा भी करता हूं। और यह भी कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो और चाहे वो हमारे जिला अध्यक्ष हो, अगर उनके द्वारा कोई समस्या बताई जाती है जो जायज़ समस्या है, उसे हर अधिकारी कर्मचारी सुन करके उनका समाधान हर हाल में सुनिश्चित करेगा, कोई लापरवाही नहीं करेगा। अभी मतदाता सूची को लेकर के भी यहाँ पर जो अभियान चल रहा है उसको भी सफलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का काम करना है। पे रोक लगाई जाए तो ये लोग देखिए, देश विरोधी गतिविधि करने वालों के लिए अब इस देश में कोई स्थान नहीं है। PFI पर प्रतिबंध लगाने का के फैसले का मैं व्यक्तिगत तौर से भी, सरकार की ओर से भी, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से स्वागत करता हूँ। कोई भारत में कोई संगठन बना करके सिमी को का नाम बदल करके PFI रख लेगा और उसके आधार पर देश विरोधी गतिविधियाँ चलाएगा, तो देश में सरकार और प्रदेशों में सरकार जो है वो सारी गतिविधियों पर नज़र रखती है। PFI पर प्रतिबंध लगना चाहिए था, वो लगाया गया है और ये नया भारत है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है और इस फैसले का स्वागत है। धन्यवाद। सर शाहबाद मीटिंग कर रहे हैं, कल भी करेंगे, तो सर अखिलेश जी का समाजवाद और कहीं ना कहीं आपको लेकर समाजवादी पार्टी का किसी 4th क्लास कर्मचारी का ट्रांसफर श्री अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेशन में 400 सीटें जीतने जा रहे थे, कह रहे थे कि हम 400 सीट जीत रहे हैं
चारों खाने 4 चुनाव में चित हो गए हैं। अब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है, तो वो बेचैन है, बौखलाए हैं। पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है, सत्ता के बिना अखिलेश जी और उनका पूरा गैंग तड़प रहा है। नीतीश फार्मूला यूपी में लागू होगा क्या? कोई फार्मूला काम नहीं आएगा, केवल मोदी फार्मूला चलेगा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आर्यन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।